जय माता दी दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में चने का इतना महत्व क्यों बताया गया है, क्यों बिना चने की ये जो पूजा है वो पूरी नहीं मानी जाती है। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से सुनिए ताकि आप वट पूजा करें तो जो चने हैं उसका महत्व तो आपको पता चल पाए। तो आप चने निगलती हैं या चने चढ़ाती हैं तो उसमें कोई भी गलती जो है वो ना कर पाए। भले ही आपने कितनी भी गलतियाँ करी हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती जो है वो नहीं करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूँ आपको चने का महत्व। वट सावित्री व्रत में जो चने हैं, भीगे चने और अंकुरित चने, दो प्रकार के चने जो हैं वो चढ़ाने का रिवाज है अपने अपने घर की मान्यताओं के अनुसार। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो चने हैं वो भिगो कर चढ़ाते हैं, मतलब फूले हुए चने चढ़ाते हैं। जो काले वाले चने होते हैं रात में पानी में भिगो दिए और सुबह जो चने हैं वही चढ़ाते हैं। और बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार 2 दिन पहले ही चने जो हैं वो भिगो दिए जाते हैं ताकि उनमें अंकुरित हो जाएं। तो वो अंकुरित चने जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं। अगर आप अंकुरित चने चढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो परिवार है वो फलता और फूलता रहे, इसीलिए जो अंकुरित चने हैं वो चढ़ाए जाते हैं। दूसरा है फूले हुए चने। जो फूले हुए चने मतलब जो भीगे हुए चने चढ़ाए जाते हैं वो क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जो सावित्री जी थी, सत्यवान के जो प्राण हैं जब चले गए थे, जब वो मूर्छित हो गए थे, क्योंकि जो सत्यवान थे उनकी अल्पायु थी, और जब सत्यवान जी मूर्छित हो गए थे, सत्यवान जी के जो प्राण है वो यमराज लेके जब चले गए थे, तो जो सावित्री जी हैं वो उनके पीछे 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 चली जा रही थी, क्योंकि उनके प्राण उनको वापस चाहिए थे। और यमराज, क्योंकि कोई व्यक्ति जब मर जाता है, कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसको ऐसे ही जिंदा नहीं किया जाता है, आप सबको पता है। तो जो यमराज थे उन्होंने चने ही दिए थे सावित्री जी को कि आप चने अगर निगलती हैं तो जो आपके पति सत्यवान हैं उनके प्राण वापस आएंगे। जब सावित्री जी ने वो चने निगले तो सत्यवान के जो प्राण हैं वो वापस मिल गए। मतलब चने के रूप में ही यमराज ने जो सावित्री जी हैं उनको सत्यवान के प्राण चने के रूप में ही दिए थे। तब से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जो चने हैं वो आज भी निगले जाते हैं। जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं वो चने निगलती हैं, और वो चने इसीलिए निगले जाते हैं क्योंकि जो सत्यवान के प्राण हैं वो चने के रूप में वापस किए गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि चने का ये महत्व आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आप सबके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी और सटीक उत्तर जो है वो आप सबके लिए लेकर आती हूँ। तो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।